मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 39 जो कि आपके पाठ कार्बन और उसके यौगिक से ली गई है। बच्चों, आज हम इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नाम से ही जैसे पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ये हाइड्रोजन और कार्बन आपस में संयोजन करते हैं और संयोजन करके जो आबंध बनाते हैं उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये बेटा दो तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त मतलब जो तृप्त हो चुका है और असंतृप्त मतलब अभी वो तृप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो तृप्त किस संदर्भ में नहीं हुआ है? आबंध के संदर्भ में। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, उनमें एक आबंध पाया जाता है और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें या तो दो या तीन आबंध पाए जाते हैं। यानी ये आपस में जब संयोजन करते हैं तो ये एकल आबंध बनाता है, एक आबंध, ये दो और ये तीन। ये इनकी परिभाषा हो जाती है बेटा। संतृप्त यानी जिनमें एकल आबंध पाए जाए, असंतृप्त जिनमें द्वि या त्रिआबंध पाए जाए। इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको हम एल्केन कहते हैं बेटा, और इनको हम एल्कीन कहते हैं और इनको एल्काइन। तो आप देखो, एल एल जो है वो आगे का सेम है, पीछे का केन, इसमें ई एन ई और इसमें वाई एन ई अलग है। तो एकल आबंध वालों को हम एल्किन कहते हैं, द्वि वालों को हम एल्कीन कहते हैं और त्रि वालों को हम एल्काइन कहते हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है बेटा, जो सूत्र है, वो होता है CnH2n+2। इनमें होता है CnH2n और इनका होता है CnH2n-2। यहाँ पर बेटा जो n है वो कितने नंबर है, संख्या कार्बन की, वो दर्शाता है। मान लो यहाँ पर हम कार्बन 1 लेते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको 2 से करके दिखाया है। 2 कार्बन अगर माने तो हाइड्रोजन 2 इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाता है ये C2H6। यानी इसका जो सूत्र बन जाएगा, अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इस हाइड्रोकार्बन का सूत्र बन जाएगा जो कि आपका क्या है, एथेन। इसी तरह से इसमें भी हमने अगर 2 संख्या लिखी है तो यहाँ पर भी आबंध जो बन गया है वो है C2H4, हाइड्रोकार्बन बन गया यहाँ पर C2H2। इन तीनों में ही दो दो कार्बन है। इसमें उसको एथेन कहते हैं, इसमें एथीन कहते हैं और इसमें एथाइन। तो आबंध के आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं, इनके सूत्रों में अंतर है। अगर आप देखें, एथेन से जब आप द्विआबंध बनाने जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाता है, और जब द्वि से आप त्रिआबंध बना रहे हैं तो फिर से 2 हाइड्रोजन का चेंज आ जाता है। तो इस तरह से हम अगले पॉइंट पर आते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा, उनकी सीरीज मैंने दी है 6 तक। इस पार्ट में जब आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको मुख्य रूप से वैसे 10 तक करने हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 तक कर रहे हैं। पहली जिसकी संख्या होती है उसको हम नाम देते हैं मेथ। 2 संख्या वाले कार्बन को हम नाम देते हैं एथ। 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट और 6 वाले को हेक्स। अब अगर वो एक आबंध है उसमें, उस हाइड्रोकार्बन में, तो हम उसके आगे एन लगा देंगे, एन। तो ये बन जाएगा मेथ जमा एन मैथेन, एथ जमा एन एथेन। इसी तरह से अगर असंतृप्त की बात करें, यानी उसमें कम से कम 2 आबंध होंगे, तो 2 कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम एथ बोलेंगे, एथ एथ एथ। लेकिन यहाँ पर एथ के साथ ई एन ई लग जाएगा तो एथ इन ये नाम हो जाएगा। यहाँ पर प्रोप इन ये नाम बन जाएगा। यहाँ पर हम उसके साथ लगाएंगे वाई एन ए, तो इसका नाम बन जाएगा एथ आइन, प्रोप आइन, ब्यूट आइन। तो इस तरह से बेटा इनका नामकरण किया जाता है। उनका नाम बाकी सीरीज जो है सेम रहती है, सब में 1 नंबर वालों 2, और इस तरह से उनके सीक्वेंस में नाम सेम रहता है, लेकिन पीछे के जो उसका नाम है वो बदल जाता है। और अगर आप इस श्रृंखला में देखो बच्चों, तो एक हाइड्रोकार्बन से जब हम दूसरे हाइड्रोकार्बन में जाते हैं एक ही श्रेणी में,
तो उसमें CH2 का अंतर आता है। तो अगर आप सिर्फ ये याद कर लें CH4, इसमें CH2 जोड़ते चले जाएं, ये आ गया। C2H6 में फिर CH2 जोड़ेंगे तो आपका ये आ गया इसमें फिर। तो आपस में ठीक इस तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपस में इनमें भी जो है CH2 का अंतर आता है। तो इन श्रेणियों में CH2 के अंतर से ये जो है डिफर करते हैं और संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। अब अगला है बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जो कार्बन है आप बेटा कर चुके हो कि उसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है, ठीक है। इसीलिए इस संयोजकता को हम चतु संयोजकता भी कहते हैं, यानी एक कार्बन जो है 4 और हाइड्रोजन या अन्य यौगिकों से जुड़ा हो सकता है। इसकी परमाणु संख्या हम जानते हैं 6। तो अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालें, कक्षाओं में इन इलेक्ट्रॉनों को वितरित करेंगे जो इसकी परमाणु संख्या में है, तो पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और अगले कक्ष L में 4 आते हैं। ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है सबसे भारी कक्ष में है इसके, यही निर्धारित करते हैं कि ये किसी भी क्रिया में भागीदारी देगा या नहीं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, या तो ये दे दे या ये ले ले, तभी जो है ये अष्टक जो है, जो भारी संरचना है अष्टक, वो ये पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो 4 देगा तो भी उतनी ऊर्जा खर्च होनी है, लेगा तो भी। तो इस तरह से ना ये देता ना लेता और आपस में सहभागिता से या सहयोग से आबंध बनाता है, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध।